मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो ये बतलाती हैं कि हमें अपने कर्म पे, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए और वही एक चीज़ है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लॉटरी स्टॉल्स पे कई लोग डेली अपने भाग्य की आजमाइश करते रहते हैं, टिकट्स खरीदते रहते हैं कि शायद कोई लॉटरी लग जाए और भाग्य चमक जाए। तो ऐसा कभी कभी होता है, कुछ लोगों के साथ होता है। लॉटरी सबकी नहीं, लाखों में एक को का भाग्य चमकता है और उसके भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो आज का विषय यही रहेगा कि भाग्य बड़ा है या मेहनत बड़ी है। विश्वास भाग्य पे करें या मेहनत पे करें। देखिए, इसमें भी कई पहलू हैं। यदि आप एक महिला को मंदिर में प्रार्थना करते हुए देखें तो वह मांगती है कि भगवान भाग्यवान पुत्र देना या पुत्री देना, क्योंकि भाग्यवान के दरबार में खड़े रहें गुणवान और धनवान। तो यदि इस महिला की बात को देखा जाए तो इसमें सच्चाई है, लेकिन कुछ हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन लोग जो कि भाग्य के सहारे बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी ले लेते हैं, तो उनके दरबार में गुणवान और धनवान भी सब लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो लेकिन ये किस्मत के, भाग्य के सितारे सबके इतने बुलंद नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि भाग्य के सहारे या किस्मत के सहारे हम नहीं बैठ सकते। हमें अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए और अपने हाथ से, अपने दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए और सफलता अर्जित करनी चाहिए। बहुत जगह पे खेल आपने देखे होंगे, दौड़ आपने देखी होगी, ओलंपिक्स में, एशियाड में और भी बहुत जगह पे खेल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर एक दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में 10 खिलाड़ी भाग लेते हैं तो एक जीतता है, 9 लोग। अब जो हारने वाले लोग हैं उनको अगर देखें तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हारते हैं। हार का जो अंतर है, जीत और हार का अंतर बहुत कम है। लेकिन उन 9 खिलाड़ियों में यदि कोई एक आदमी ये गौर से देखेगा कि मैं क्यों हारा, इतने कम अंतर से मैं क्यों हारा, मेरे में और जीतने वाले में क्या अंतर रहा, क्या फ़र्क रहा, वो क्यों जीता, मैं क्यों हारा, ये जो आदमी इस चीज़ का विश्लेषण करेगा तो निश्चित रूप से अगली बार जीतने की बारी उसी की है। और जो उन हारे हुए 9 लोगों में
ये सोचकर बैठ जाएंगे कि मेरा भाग्य ही खराब था, तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, अलग अलग धंधों में लोग लगे हैं। हर धंधे में छोटे से छोटा आदमी भी है, बड़े से बड़ा आदमी भी है। कोई भी एक धंधा आप पकड़ लो, हर क्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता है। जिस क्षेत्र में भी हम अपना दिमाग लगाएंगे और जितना ज़्यादा लगाएंगे, जितनी गहराई से उसको अध्ययन करेंगे, उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपके दिमाग से ये आता है, आपकी मेहनत से आता है। कितना आप किसी धंधे को कितना स्टडी करते हो, उतना आप आगे चले जाते हो। अब एक शहर में मिठाई की 10 दुकानें होती हैं, एक ही बाजार में, लेकिन एक पे लाइन नहीं टूटती है, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, और बाकी 9 पे ग्राहक नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो लोगों ने अपने धंधे को ठीक से स्टडी नहीं किया है। कस्टमर को क्या चाहिए, प्राइसिंग क्या रखना है, क्वालिटी कैसा देना है, क्या आइटम देना है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, वगैरह वगैरह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धंधे से जुड़ी हैं, जिसको कि बहुत गौर से स्टडी करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक मोची का काम लें। एक शहर में हम देखते हैं पेड़ के नीचे एक बैठा हुआ आदमी, वो भी मोची का काम कर रहा है, जूते का काम कर रहा है। वो 100, 200, 500 रुपये लेके बना के घर जाता है। तो उसने उस काम को उतना ही स्टडी किया है। फिर एक जूते की दुकान है बाज़ार में, उसने उससे ज़्यादा स्टडी की है। फिर एक और मैन्युफैक्चरर है जो स्मॉल लेवल पे उसको सप्लाई करता है। फिर हाइट्स पे जाइए आप, फिर बाटा है, लिबर्टी है, नाइकी है, एडिडास है, प्यूमा है। तो हर क्षेत्र नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। निर्भर करता है कि हमारा उसमें प्रयास कितना है, उसमें कितना लगन से हम लगे, कितनी गहराई से हमने उसको किया, तो उससे ही सफलता अर्जित होती है।